हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीव के पार्ट 62 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था हाइक्वान अपने पुराने घर पर अपना पासपोर्ट लेने के लिए आता है। तभी यांगजी उसे देख लेती है और हमेशा की तरह हाइक्वान को अपने हैप्पी लाइफ के सपनों के बारे में बता बता कर पकाने लगती है। इससे पहले कि यांगजी दौड़कर हाइक्वान को हक करे, वो वहाँ से साइड हो जाता है। यांगजी की मायूस आंखें हाइक्वान से फिर से एक बार उसका हस्बैंड का रोल प्ले करने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन हाइक्वान पर अब कोई असर नहीं होने वाला था। वो चुपचाप अपने बेड साइड ड्रॉअर पर गया, अपना पासपोर्ट निकाला और वहाँ से चलता बना। यांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत उसके पीछे आ गई, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर लिविंग रूम में ले गई, जहाँ पर वो अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। हाइक्वान को टैबलेट दिखाते हुए वो बोली, ये कितनी खूबसूरत है ना। देखो यांगजी, मुझे इससे पहले कि हाइक्वान कुछ बोले, यांगजी ने फिर से अपनी बड़बड़ शुरू की। तुम्हें पता है, मेरे अंदर एक नई ज़िंदगी सांस ले रही है। कोई आम जिंदगी नहीं, हमारा बच्चा। हाइक्वान, अगले कुछ महीनों में तुम उसे फील कर पाओगे। हाँ, इससे मेरा बॉडी शेप भी बिगड़ेगा, पर मुझे लगता है तुम्हें इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप करो यांगजी, हाइक्वान ने कहा। तो यांगजी ने कहा, क्या तुमने कभी तक कोई नाम सोचा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है हमें एक लड़का होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखने वाला। हाइक्वान ने कहा, यांगजी, मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बस अपना पासपोर्ट लेने के लिए आया था। तो यांगजी रुआं से शक्ल बनाते हुए बोली, तो फिर मेरे बारे में क्या, हमारे बच्चे के बारे में क्या? हम हमेशा से एक बच्चा चाहते थे ना। हाइक्वान ने कहा, यांगजी, तुम बच्चा चाहती थी, मैं नहीं। पर तुम्हें तो बच्चे पसंद है ना, तुम हमेशा से बहुत सारे बच्चे चाहते थे ना, यांगजी ने कहा। तो हाइक्वान ने कहा, हाँ, पर जोई से। ऐसा मत कहो हाइक्वान, हमारे बच्चे के बारे में सोचो, यांगजी मिन्नतें करते हुए बोली। हाइक्वान ने कहा, जब भी उसे ज़रूरत होगी मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं कभी भी उसे इग्नोर नहीं करूँगा। यांगजी, प्लीज़ डिवोर्स पेपर साइन कर दो, पहले ही हमारी लाइफ में काफ़ी सारी उलझने हैं, इसे और मत बढ़ाओ। यांगजी अब हाइक्वान का चेहरा अपने हथेली में लेते हुए बोली, हाइक्वान, जिस पल मैंने तुम्हें देखा था उसी पल से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मानती हूँ मैंने गलती की है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो। ये बात सुनकर हाइक्वान को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, यांगजी, तुम मुझसे प्यार करने लगी, ज़बरदस्ती मुझसे शादी की, मुझे मेरे प्यार से अलग किया, लेकिन अब बहुत हो गया है। मैं कसम खाता हूँ मेरी ज़िंदगी में जोई के अलावा और कोई भी लड़की नहीं होगी अब से। तुम्हें पता भी है मैं पागलों की तरह इस शादी से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा था, और तुम्हें पता है जब तुमने ये गलती की, मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अब कहीं जाकर मुझे अपने प्यार के साथ रहने का मौका मिल रहा है। यांगजी ने रोते हुए कहा, वो ही क्यों, मैं क्यों नहीं? तो हाइक्वान ने कहा, इसका कोई जवाब नहीं है यांगजी, मुझे नहीं पता प्यार कैसे काम करता है। यांगजी ने कहा, अगर जोई से पहले तुम मुझसे मिलते, क्या तुम मेरे प्यार में गिरते? हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, हाइक्वान ने जवाब दिया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हाइक्वान, प्लीज़ मुझसे इस तरह से अलग मत हो, यांगजी ने रोते हुए कहा। हाइक्वान ने कहा, अब ये नहीं हो सकता, मैं आज ही जा रहा हूँ, पर वादा करता हूँ जब भी हमारे बेबी को मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ हूँगा। नहीं, यांगजी बुदबुदाई। क्या? हाइक्वान ने पूछा। तब उसने कहा, नहीं, अगर तुम अभी मुझे छोड़कर जाते हो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर हमारे बेटे का चेहरा नहीं देखने दूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दोनों ने किसी और की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो वो यांगजी की मदर थी। यांगजी दौड़कर अपनी माँ के पास गई, उसके पैर पड़ते हुए बोली, मदर, मेरी हेल्प करो, ये मुझे छोड़कर जाना चाहता है। पर मदद करने की जगह यांगजी की मदर ने उसकी तरफ बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखा। उसकी माँ ने कहा, नहीं, गलती तुम्हारी है, मैंने 2 साल पहले ही कहा था, मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे प्यार कर पाएगा, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे फादर के ज़िद के आगे मैं झुक गई। मैंने सोचा था कभी ना कभी हाइक्वान तुमसे प्यार करने लगेगा, लेकिन 2 साल तक तुम इसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। ये फिर भी अपने प्यार का इंतज़ार करता रहा, और आज जब इसे मौका मिल रहा है, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से, तो इसे रोकने वाली तुम होती कौन हो? अगर तुम्हें इससे सच्चे दिल से प्यार होता तो तुम ये गलती कभी नहीं करती। यांगजी अब फूट फूट कर रोने लगी। यांगजी की मदर हाइक्वान के पास आते हुए बोली, हाइक्वान, 2 साल पहले जो मैंने गलती की थी
उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ सुधार सकती हूँ। यांगज़ी, और अपने बच्चे की चिंता मत करो। तुम जब चाहो अपने बच्चे से मिलने आ सकते हो। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी शायद तुम्हारा दिल जीत पाएगी, लेकिन लगता है तुम्हारा दिल किसी और के लिए ही बना है। और रहा सवाल डिवोर्स का, तो वो तो होकर ही रहेगा। यांगज़ी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने वाली। तब उसकी मदर ने यांगज़ी को धमकाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद से साइन कर दो, वरना मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसे बाद में तुम बहुत पछताओगी। पर यांगज़ी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो उसकी मदर गुस्से में बोली, अगली बार कितनी भी चाहे जल्दी हो, लेकिन अपने बेडरूम का इस्तेमाल करना। हाईक्वान सोचने लगा, जब उसने यांगज़ी को रंगे हाथ पकड़ा था तब वो बेडरूम में ही थी। अब यांगज़ी पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी। उसकी मदर ने आगे आकर हाईक्वान के हाथ में एक पेन ड्राइव देते हुए कहा, तुम्हें वक्त पर सिग्नेचर के साथ डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो तुम इसे लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तब जाकर हाईक्वान को याद आया, जब हाफ मून थीफ उनके घर चोरी करने आने वाला था तब उसने लिविंग रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था। हाईक्वान अब बाहर आ गया। जोई ने उसकी तरफ परेशान नज़रों से देखा तो उसने हाथ हिलाकर अपना पासपोर्ट दिखाया। उसने तुरंत दौड़कर गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो जल्दी, वरना हम फ्लाइट मिस कर देंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे। एक हफ्ते बाद 8 मई को, 3 दिन पहले ही ईबो सेलर से जान के बेडरूम में शिफ्ट हो गया था। वो घर से बाहर नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि खिड़कियों के पास भी नहीं जा सकता था। इन दिनों जैसे सूरज की रोशनी पाने के लिए भी उसे झगड़ना पड़ता हो। बस एक ही चीज़ थी जो उसे रिलैक्स करती थी, वो थी बेकिंग। इन 3 दिनों में ईबो ने इतने केक्स, कपकेक्स, मफन्स बनाए थे कि उसके फ्रिज में रखने के लिए जगह कम पड़ रही थी। वो बेसब्री से कोरिया शिफ्ट होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कुकिंग और क्लीनिंग, टीवी देखने के अलावा उसके पास और कुछ काम नहीं था। वो अभी भी किचन में था, 2 नए केक बना रहा था। जियांग भी किचन में आते हुए बोला, मुझे लगता है इन दिनों मेरा काफ़ी वज़न बढ़ गया है। ईबो ने उससे पूछा, मफ़िन खाना चाहोगे? तो जियांग ने कहा, मैंने सुबह सुबह ही 2 खाए थे। जियांग ने कहा, ईबो, हम जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं, अब तो ये बनाना बंद कर दो। तो ईबो ने कहा, पता नहीं, शायद घर में पड़े पड़े मैं पागल हो जाऊंगा। बाहर नहीं जा सकता फ्रेश एयर के लिए। मेरा भाई भी मुझे देखे बिना इस देश को छोड़कर चला गया है। जियांग ने कहा, अभी भी उसने अपना नंबर नहीं बदला है। तुम चाहो तो मेरे फ़ोन से उसे कॉल कर सकते हो। जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं उसे ज़रूर कॉल करूँगा, लेकिन अभी हमें सावधान रहना होगा। ईबो ने कहा, क्या पता अगर पुलिस हमारे फ़ोन टैप कर रही हो तो? जियांग ने कहा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पर मैंने सुना है कि उन्होंने टास्क फोर्स क्रिएट किया है और मिनिस्टर ऑफ जस्टिस खुद उसकी देखरेख कर रहे हैं। मुझे पता नहीं वो कितने स्ट्रिक्ट है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तभी हाओशान किचन में आ गया। तुम यहाँ पर हो, कहते हुए उसने जियांग को पीछे से हग किया। क्या बात है? जियांग ने पूछा। तो हाओशान ने कहा, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जियांग ने तुरंत उसे चपेट लगाई। मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, क्या तुम कुछ देर भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? जियांग ने कहा। हाओशान ने कहा, तुम बाद में भी बातें कर सकते हो, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अभी नहीं, जियांग ने कहा। हाओशान ने कहा, लगता है मुझे अपनी भूख इस मफन से ही मिटानी पड़ेगी। तभी ईबो ने उसके सामने एक केक रखते हुए कहा, इसे खा लो, ये बहुत टेस्टी है। हाओशान आंखें बड़ी बड़ी करता हुआ बोला, तुम चाहते हो ये पूरा मैं खा लूँ? अरे तुम तो अपनी भूख मिटाना चाहते हो ना, वैसे भी फ्रिज में अभी नए केक्स के लिए जगह नहीं है, ईबो ने कहा। पर मैं इसे पूरा नहीं खा सकता, हाओशान बोला। तो जियांग ने कहा, हाओशान, तुम बहुत भूखे हो ना, तो तुम्हें इसे पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। हाओशान तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, ईबो, तुम बहुत टेस्टी केक्स बनाते हो, मुझे तुम्हारे केक्स खाना भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके खा सकता हूँ? ईबो ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी तुम अगर मेरा नया वैनिला केक भी ट्राई करो तो। हाओशान का चेहरा देखने लायक हो गया और जियांग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्या तुम लोग मेरे बिना ही मज़े कर रहे हो? जान ने अंदर आते हुए कहा। हाओशान ने तुरंत जान के सामने केक पकड़ते हुए कहा, क्या तुम केक खाना चाहोगे? ईबो बहुत टेस्टी केक बनाता है। तो जान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे चॉकलेट फ्लेवर खाना है। क्या हमारे पास है ईबो? जान ने ईबो के नाक पर किस करते हुए कहा। तो ईबो ने कहा, रुको, मैं हाओशान के लिए ये वैनिला केक बना दूँ, इसके बाद मैं चॉकलेट केक भी बना दूँगा। जान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहुत बड़ा बनाना। तो ईबो ने भी कहा, ज़रूर। जान बोला, बाय द वे, हम 10 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है। जोचिंग
हमारी हेल्प करेगा। 7 घंटे बाद हम सेउल पहुंचेंगे। वहां पर एयरपोर्ट पर हमारी कार ऑलरेडी पार्क होगी। रात के 9 बजे हम अपने घर में होंगे। ईबो ने उत्साह से कहा, इसका मतलब मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो जहान ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ईबो, मैंने तुम्हें यहाँ पर लॉक करके नहीं रखा। मुझे पता है, ईबो ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता है। मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, खुले आसमान के नीचे घूमना चाहता हूँ, जैसे कि डेट पर जाना चाहता हूँ। उफ कहते हुए जहान ने तुरंत ईबो के लिप्स बाइट कर लिए। जहान बोला, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब तुम जितनी बार चाहो उतनी बार हम डेट पर जाएंगे। ईबो का एक पैर अपने कमर पर कसते हुए जहान ने ईबो को रब करना शुरू किया। मैं पैकिंग शुरू कर देता, लेकिन किसी ने कहा है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा। जहान ने कहा, मैंने तुम्हें अपने 2 पजामास दिए तो है। ऊपर से ये क्या मेरी गलती है कि तुम बिना कपड़ों के ज़्यादा अच्छे लगते हो। जहान ने ईबो को अब काउंटर पर पुश किया। इससे पहले कि उसका हाथ ईबो के पैंट में चला जाता, ईबो ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्यों ना हम चलकर पैकिंग कर ले, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। कैसा रहेगा अगर हम साथ में नहाए तो, ईबो ने कहा। जहान तुरंत ईबो की आंखों में देखने लगा, जैसे वो ईबो से हाँ सुनना चाहता हो। लेकिन ईबो ने कहा, बस शावर लेना है, अपने हाथ अपने तक ही रखो। प्रॉमिस, जहान ने कहा। वो दोनों तो हाओशॉन और जियांग के बारे में भूल ही गए थे। हाओशॉन ने जब ईबो से कहा, अब हम जाने वाले हैं, तो क्या अब भी मुझे ये केक खाना पड़ेगा। जियांग मुस्कुराया और ईबो कन्फ्यूज होकर हाओशॉन की तरफ देखने लगा। उसने कहा, हमारे मुंह होने से केक का क्या संबंध है। जियांग जोर जोर से हंसने लगा। जहान ने कहा, इन्हें जाने दो, चलो हम बेडरूम में चलते हैं। रात को ईबो जहान के बाहों में सो रहा था। जहान ने उससे पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है। तब ईबो ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, फिर मैं जाऊंगा कैसे। जहान ने चकल करते हुए कहा, क्या इस सवाल के लिए बहुत देर नहीं हुई है। ईबो ने कहा, क्या कोई मजाक चल रहा है। तो जहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड के ऑफिस में मैं क्या ढूंढ रहा था। मैं अपने साथ तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि आईडी कार्ड भी। तो अब परेशान होना बंद करो। जब हम वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट भी बना दूंगा। इडियट, कहते हुए ईबो जहान की तरफ पीट करके सो गया। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तो डर ही गया था कि कहीं मैं यहीं पर न छूट जाऊँ। ईबो, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। जब सवाल तुम्हारा हो तो मैं सबसे ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ, जहान ने कहा। अब तो अपने इस हैंडसम बॉयफ्रेंड को माफ़ कर दो, वो बोला। तो ईबो ने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार चाहे मैं कितना भी परेशान क्यों ना हूँ, तुम अपने प्लान के बारे में मुझे ज़रूर बताओगे। वादा करता हूँ ईबो। चलो अब बताओ, मैंने सब कुछ सही से प्लान किया ना। तो ईबो ने कहा, हाँ। तो जहान ने कहा, फिर कैसा रहेगा कि तुम मुझे एक रिवॉर्ड दे दो। रिवॉर्ड? कैसा रिवॉर्ड, ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, अपनी ये स्टूपिड पनिशमेंट कम तो करो। बिल्कुल नहीं, ईबो ने कहा, लेकिन चलो, मैंने कुछ और रिवॉर्ड सोचा है। जहान ने कहा, वो क्या। स्मार्ट करता हुआ ईबो ब्लैंकेट के अंदर गायब हो गया। शनिवार 9 मई को ईबो काउच पर अपनी फेवरेट सीट पर बैठकर टीवी देख रहा था। तभी जहान वहां पर आ गया और ईबो को उठने के लिए कहा। ईबो ने मना करते हुए कहा कि ये मेरी फेवरेट सीट है। तो जहान ने कहा, उठो तो सही, मैं तुम्हें और कंफर्टेबल बना देता हूँ। जैसे ही ईबो उठा, जहान तुरंत उस काउच पर बैठ गया और ईबो को अपनी गोद में बिठा लिया। ईबो का फेवरेट कुकिंग प्रोग्राम टीवी पर चल रहा था। तभी अचानक से टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगी। म्यांमार के किंग और प्रिंसेस म्यांमार लौट रहे हैं। ईबो के किडनैप होने के बाद ईफे बिल्कुल भी मीडिया के सामने नहीं आई थी। उसके बिना कुछ कहे अचानक चले जाने से ईबो के फैंस गुस्सा हो गए थे। हालांकि उसके फैन अभी भी उसके लिए शुभकामनाएं दे रहे थे, उसको स्ट्रांग रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स ईबो की तरफ से थी। टीवी पर एंकर अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज दिखा रहा था। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। इसमें से खासकर एक यंग लड़की ये कह रही थी कि हाफ मून थीफ कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता। तो अगर हाफ मून थीफ ईबो को ले गया है, इसका मतलब उसके पास ज़रूर कोई ना कोई वजह हो रही होगी।
तभी दूसरी लड़की ने कहा, मुझे तो लगता है ये सब किडनैपिंग ईबो और हाफ मून थीफ ने मिलकर प्लान की थी। जब ईबो के भाई के घर पे हाफ मून थीफ आया था, शायद तभी से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी एक और लड़की ने कहा, लेकिन जेम्स वांग को हाफ मून थीफ का कार्ड मिला था, इसका मतलब ज़रूर उसने हाफ मून थीफ को किसी तरह से परेशान किया होगा। एक और लड़की यांगजी को मेंशन करते हुए बोली, जेम्स वांग ने अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी की थी और उसकी वाइफ के साथ रहने के लिए उसे फोर्स कर रहा था। वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। तभी एक और लड़की बोली, सभी को ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैप हो गया है? हो सकता है कि वो खुद से हाफ मून थीफ के साथ चला गया होगा। जितने लोग उतनी बातें, उस एंकर ने इस शो को एंड करते हुए कहा। वांग ईबो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वांग ईबो नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढे। अभी के लिए तो हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स से कोई रिजल्ट आने का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि आप हाफ मून थीफ पर पैनी नज़र रखें। ईबो ने टीवी बंद कर दिया, पर फिर भी उसे ही घूरता रह गया। स्पेशल टास्क फोर्स, परेशान होते हुए वो बुदबुदाया। तभी जियांग वहाँ पर आ गया, अपना फ़ोन दिखाते हुए बोला, वो हो ईबो, ये देखो तुम्हारे फादर के होटल के शेयर्स 40% से गिर चुके हैं। ये काफ़ी नहीं है, ईबो बुदबुदाया। तो सभी हंसने लगे। जियांग ने कहा, शायद और भी गिर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ईबो ने कहा, उन्हें उनके लालच की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जान के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चमक थी। जियांग और ईबो उसे घूरने लगे। जान ने जियांग से पूछा, क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तो जियांग ने कहा, कुछ नहीं, हमेशा की तरह हैंडसम है। तो जान ने कहा, धीरे बोलो वरना तुम्हारा जेलस बॉयफ्रेंड सुन लेगा। जियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हाओ शॉन को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, पर पहले ये बताओ तुम इतना खुश क्यों हो? तो जान ने कहा, यह ऑब्वियस नहीं है, वो बदसूरत राजकुमारी ये देश छोड़कर जा रही है। ईबो ने आंखें रोल की। तो जान ने कहा, ईबो फिर से शुरू मत हो जाओ, मेरे नज़रों में हमेशा ही वो बदसूरत रहेगी। मैं तो दुआ करता हूँ उसका चेहरा पूरा पिंपल से भर जाए। जियांग ने उसे घूरते हुए कहा, और यह मैं सोच रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड ही बचकानी हरकतें करता है जब वो जेलस होता है। ईबो ने जान की गोद से उठते हुए कहा, इतने सालों से दोनों साथ में रह रहे हैं, इसलिए दोनों का दिमाग एक जैसा ही सोचता है। वैसे क्या तुम मेरे साथ वीडियो गेम्स खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, जियांग ने कहा। तो जान ने कहा, हे, मुझे तो लगा था कि हम गुड न्यूज़ सेलिब्रेट करने वाले हैं। पर बिना पीछे मुड़े ईबो चिल्लाया, हाओ शॉन को लेकर जितना चाहे उतना सेलिब्रेट करो, मैं और जियांग तो खेलने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। कल ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज, सिंगल सीड, ट्विन पीस, ये जिया सोना का लिखा हुआ ओमेगा वर्स टॉप ईबो फैन फिक्शन सुनेंगे। इसलिए जो भी इस FF के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। वैसे मैं साथ में दूसरी स्टोरी शुरू करने का भी सोच रही हूँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।